गुड मॉर्निंग सभी को। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के डिवोशन में हम कुछ बातें करेंगे परमेश्वर की। और यहाँ पे मुझे बहुत ही पसंद है सब, मुझे बहुत ही पसंद है कि यूहन्ना का 10:14 ना, वहाँ पे लिखा हुआ क्या, यहाँ पे लिखता है कि अच्छा चरवा मैं हूँ। कौन कहता है? यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवा मैं हूँ और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हाँ, ये हमारे लिए मेरे सबसे अद्भुत बात है और आपके लिए भी एक खुशी की बात है कि परमेश्वर हमें जानता है और हम परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि ये हमारा रिश्ता बहुत अद्भुत होता है। अगर हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर मुझे जानता है, और ये हमारे जीवन में क्या होता है और अधिक लगाव है। पल में परमेश्वर के बारे में जब ये सोचता हो तो मेरे लिए एक चीज़ होता है कि ना, जब हमें कई ऐसी घड़ियाँ आती जीवन में जब बोलते कि कौन है मेरे साथ, परमेश्वर कहता है मैं हूँ तेरे साथ ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझे जानता है, परमेश्वर मुझे पहचानता है। मालूम है, जब अय्यूब के जीवन में इतनी बड़ी समस्या आई, इतनी बड़ी तकलीफ़ें आई, बच्चे मर गए ना, खेत काट के रखा हुआ था वो जल गया, सब जितने भी जानवर थे सब चले, दुश्मन लूट लेकर चले गए। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिलता है, मालूम है, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उसकी निंदा करने लगे कि तू कुछ तो गलती किया होगा, इसलिए तेरे जीवन में ये समस्या, ये पाप या और ये समस्या और ये दुख आई है। क्योंकि परमेश्वर किसी धर्मी को कभी दंड नहीं देता है ना, उनका सोच ऐसा। लेकिन मालूम है, अय्यूब जानता था। अय्यूब, जैसे अभी हमने पढ़ा कि हम परमेश्वर को जानते, परमेश्वर हमें जानता है, तो बोलते अय्यूब जानता था कि मैं कैसा जीवन जीता हूँ। अय्यूब क्या कहता मालूम? अय्यूब का 23:10 में बोलता है कि मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, जब वो मुझे परख लेगा तो मैं सोने के समान शुद्ध निकलूँगा। एक और व्यक्ति बोल सकता है जो परमेश्वर को जानता है। कौन व्यक्ति ऐसे विचार रखता है? जिसे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मुझे जानता है कि मैं कैसे जीवन जीता हूँ। और ये हमारे लिए सबसे अद्भुत बात है, ये हमारे लिए सबसे अद्भुत बात है। मान लो, जब दानियेल के अध्याय 3 में आप देखते हो सद्रक, मेशक, अबेदनगो को, उनके जीवन को आप देखो, वो जानते मेरा परमेश्वर कौन है। क्योंकि एक राजा ने क्या किया, राजा ने अपनी खुद की मूर्ति बनाई और लोगों से कहा इस मूर्ति को दंडवत करो, और जो नहीं करेगा उसे आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। लेकिन मालूम है, उस सद्रक, मेशक, अबेदनगो, इब्रानी, ये 3 व्यक्ति ने क्या कहा, हम ये काम नहीं करेंगे, हम राजा की मूर्ति के सामने हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमारा एक ही परमेश्वर जिसके सामने हम झुकते हैं। लेकिन जब राजा को मालूम पड़ा इसमें, तुझे क्या किया, आग में डाल दिया गया। आप देखो वहाँ पे क्या होता है, सबसे अद्भुत चीज़ है, क्योंकि वो तीनों जानते थे कि मेरा परमेश्वर कौन है, और परमेश्वर उन तीनों को जानता था। और इसलिए इन तीनों ने एक शब्द और कहा, मेरा परमेश्वर नहीं भी बचाए फिर भी मैं इस मूर्ति के सामने, यानी कि राजा की मूर्ति के सामने मैं दंडवत नहीं करूँगा। और हम देखते हैं जब उन्होंने उसके राजा का आज्ञा का उल्लंघन किया तो राजा ने क्या किया, उसे आग की भट्टी में डाल दिया। और हम देखते हैं मालूम में, वो सुरक्षित जब वहाँ पे देखा आग में, राजा पलट के देख रहे, बोला हमने तो 3 लोगों को डाला आग में, चौथा कौन व्यक्ति है। और जब वहाँ पे देख रहे मालूम है, वो जब राजा उन तीनों का आया बाहर आ जाओ, वो आते उनके बाल भी नहीं जलते, उनके बाल भी नहीं, क्योंकि प्रभु उनके साथ था। क्योंकि जब हमारा विश्वास होता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ क्या करता है, और मेरा परमेश्वर मुझे जानता है और मैं मेरे परमेश्वर को बोलते, ये सबसे बड़े रिश्ता है और सबसे मजबूत घनिष्ठ संबंध है, जिससे हमारे जीवन में बहुत बड़ी आशीष आती है। इसलिए हमें ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है और परमेश्वर मुझे जानता है ना, आपको परमेश्वर जानता है। अगर आप विश्वास करते हो, परमेश्वर को आप भी जानते हो, और हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपको संभालेगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद आज के इस डिवोशन के लिए। हम विश्वास करते हैं आप इस वचन के द्वारा बहुत आशीष पाओगे। गॉड ब्लेस यू।